तो स्टूडेंट्स, यदि आप भी महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय वाला जो कॉलेज है हमारा, ठीक है, इसमें काउंसलिंग करवाना चाहते हैं बीएससी एग्रीकल्चर के लिए, तो आप स्टूडेंट्स ऑनलाइन काउंसलिंग कराएंगे। जिन भी बच्चों ने पीएटी की काउंसलिंग करवाई थी उन्हें कॉलेज नहीं मिला है, ठीक है, तो उन सभी बच्चों को यहाँ पर बीएससी एग्रीकल्चर कॉलेज मिल जाएगा। तो ये पीएटी के बेस पर ही, ठीक है, अपने एडमिशन लेते हैं। सेमी गवर्नमेंट ये कॉलेज होते हैं, ठीक है। जिन भी बच्चों का पीएटी में एडमिशन नहीं हो पाता है, नंबर कम आते हैं, तो वो यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। वेबसाइट आप लोगों की है, ठीक है, चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय। आप यहाँ पर MGCGV जैसे सर्च करेंगे, ठीक है, तो स्टूडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट पर आप पहुंच जाएंगे। ये देखिए MGCGV लिखेंगे तो महात्मा गांधी, ठीक है, चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय पर पहुंच जाएंगे। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस लिंक पर, ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोगों को एक इंटरफेस मिलेगा मोबाइल में, ठीक है। कई बार ये नहीं आ पाता है तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। जैसे आप नीचे की ओर आओगे, ठीक है, स्क्रॉल करते हुए, तो स्टूडेंट्स आप लोगों को यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी। किसी भी नेट कैफे पर जाकर आप काउंसलिंग करवा सकते हैं। ये इस तरीके का एक पेज आएगा यहाँ पर सामने। तो ये पेज को आपको क्या करना है, बैक करना है, ठीक है। इस पेज को जैसे आप बैक करोगे, नीचे स्क्रॉल करते हुए आपको आना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अक्टूबर 10 को एक नोटिस जारी हुई है, नोटिस फॉर रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग BSc AG सेशन 2024-25। ये हमने जानकारी 10 तारीख को ही बच्चों को काउंसलिंग ग्रुप में दे दिए थे, ठीक है। वीडियो आपको बनाकर बता रहे हैं, जिन बच्चों को जानकारी नहीं लग पाई थी तो वो काउंसलिंग करा लीजिएगा। इस लिंक पर आप जैसे क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर डेट क्या है, 10 तारीख से लेकर 17 तारीख, ठीक है। तो आपके पास में समय बचा है कम। 17 तारीख लास्ट डेट है 12 बजे तक, ठीक है। तो आप आज ही जाइए किसी भी नेट कैफे पर, ऑनलाइन काउंसलिंग कराना है आप लोगों को, ठीक है। शेष शुल्क के साथ उपस्थिति, मतलब आपका जो रिजल्ट है, ठीक है, रिजल्ट आपका आ जाएगा। उसके बाद में आपको 23 तारीख को फ्री सीट की पेमेंट जमा करने जाना पड़ेगा, और ठीक है, पेमेंट शीट की पेमेंट 24 तारीख को जमा करने आपको जाना पड़ेगा। अब हम सीट की बात करेंगे तो, ठीक है, टोटल 80 सीट हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं फ्री सीट 80 है और पेमेंट शीट यहाँ पर 40 है। तो यदि आप लोगों के ST SC वालों के यदि 75 नंबर से ऊपर हैं, OBC वालों के नंबर 80 से ऊपर हैं, जनरल वालों के यदि 85 नंबर के आसपास में हैं, तो आप चित्रकूट वाली काउंसलिंग को ऑनलाइन करवा सकते हैं। यदि हम काउंसलिंग कराएंगे तो सबसे पहले हमें MP ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो नेट कैफे जाकर होगा, MP ऑनलाइन की वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ऑनलाइन आपका अलॉटमेंट होगा, मतलब ऑनलाइन ही आपको कॉलेज मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काउंसलिंग के समय पर ही होगा, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काउंसलिंग के समय पर होगा, ठीक है। विश्वविद्यालय में उपस्थिति एवं प्रवेश, अटेंडेंस, एडमिशन जो होगा वो कॉलेज स्तर पर ही होगा। जब आप कॉलेज जाएंगे बची फीस जमा करने, तो काउंसलिंग में PAT परीक्षा 2024 के जो नंबर है उसके आधार पर आपका जो है, ठीक है, चयन किया जाएगा 3 स्टेप पर। पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है MP ऑनलाइन की वेबसाइट पर, ठीक है, कॉलेज अलॉट हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपको कॉलेज जाना पड़ेगा, ठीक है। पहले नंबर पर MP ऑनलाइन में क्या है, MP ऑनलाइन में आपकी जो वेबसाइट है उस वेबसाइट से आप यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन करेंगे। ये वेबसाइट है, किसी भी नेट कैफे वाले को जाकर बता दीजिएगा, वो ठीक है काउंसलिंग कर देंगे आपकी। सेकंड नंबर में क्या है, आपका रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जो सारी जानकारी वो आपको फिल करना है। काउंसलिंग में 600 रुपये लगने वाले हैं, ठीक है, अभ्यर्थियों को 600 रुपये लगेंगे, ठीक है। और महिला अभ्यर्थी एवं ST SC अभ्यर्थियों को 300 रुपये लगेंगे, ठीक है। जनरल हो, OBC हो, ST SC वाले हो, लड़कों को 600 रुपये और लड़कियों को 300 रुपये यहाँ पर लगने वाले हैं। तो आप काउंसलिंग करा लीजिए। इसके बाद में क्या कहा गया, ऑनलाइन आवंटन होगा और दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। तो PAT के अंक के आधार पर आपको जो है, ठीक है, पता चल जाएगा कि भैया किस बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। जैसे ही आपको पता चलेगा आपको क्या करना है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। PAT का रिजल्ट लेकर जाना, 10वीं 12वीं की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मूल निवासी, कोटे वगैरह से दिया आप हैं तो, फ्रीडम फाइटर, गैप वगैरह किया, EWS से है तो जो डॉक्यूमेंट्स हमने PAT की काउंसलिंग में वेरिफिकेशन में ले गए थे वो सारे यहाँ पर लगेंगे। अब स्टूडेंट्स, यदि आपको फ्री सीट मिली है तो 17,635 रुपये आपको लगेगा। यदि आपको पेमेंट शीट मिलेगी तो 37,335 रुपये लगने वाला है आप लोगों को, ठीक है। अब ये जो फीस है भुगतान करने के उपरांत ही प्रवेश मान्य होगा, ठीक है। तो अभ्यर्थी प्रवेश लेने हेतु संस्था में काउंसलिंग शुल्क, ठीक है, भुगतान की पावती एवं अपने समस्त दस्तावेजों के साथ शुल्क के साथ उपस्थित होंगे। तो ये कॉलेज ले जाकर जमा करना है, ठीक है, कॉलेज ले जाकर आपको जमा करने पड़ेंगे ये पैसे। ऑनलाइन पैसे जमा नहीं होंगे, ऑनलाइन आपको केवल कॉलेज अलॉट होगा।
तो स्टूडेंट्स ये डेट दी गई है, ठीक है, 23 तारीख को आपको जो है कॉलेज जाकर फीस जमा करना है जिनको फ्री सीट मिला है, और 24 तारीख को पेमेंट सीट वालों को जाकर कॉलेज जाकर ये फीस को जमा करना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट में लिखा है स्टूडेंट्स, अभ्यर्थी अपने मूल दस्तावेजों को विश्वविद्यालय में नियत दिनांक पर प्रस्तुत करेगा। इसके उपरांत आवश्यक प्रवेश शुल्क का भुगतान भी विश्वविद्यालय में करने के बाद शुल्क की आपको एक पावती दी जाएगी। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये नियम है, इन नियम को पढ़ लीजिए, इन नियम को फॉलो करते हुए आप लोगों को जो है, ठीक है, एडमिशन लेना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर डेट दी जा रही है 23 तारीख, तो इससे पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, 17 तारीख लास्ट डेट है, तो 17 तारीख को आप, ठीक है, सभी बच्चे काउंसलिंग करा लेंगे। 18, 19, 20 जब भी वो रिजल्ट देंगे तो आपको ऑनलाइन ही पता चल जाएगा रिजल्ट। ठीक है, जिससे आप काउंसलिंग कराएंगे उसी वेबसाइट से आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। ये पहली बार ऑनलाइन काउंसलिंग करवा रहे हैं, इससे पहले ये केवल ऑफलाइन काउंसलिंग करवाते थे, तो इस बार ऑनलाइन काउंसलिंग हो रही है। ठीक है, तो किसी भी नेट कैफे जाकर आप आराम से काउंसलिंग कराइएगा। मैंने आपको कट ऑफ बता दिया है, तो आई होप आपको वीडियो क्लियर हो गया होगा। जिन भी बच्चों के 75 नंबर से कम है, ठीक है, कैटेगरी वाइज ST SC वाले वो ना जाएं, OBC वाले 80 नंबर से कम है तो बिल्कुल ना, ठीक है, काउंसलिंग कराएं, और जनरल वाले 85 नंबर से भी कम है तो बिल्कुल काउंसलिंग ना कराएं। हॉर्टिकल्चर में थोड़ा सा स्कोप कम होता है सरकारी नौकरी का, ठीक है, तो यदि आप हॉर्टिकल्चर मिला है तो आप बिल्कुल यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, और जिन लोगों को नहीं मिला है वो भी एडमिशन ले सकते हैं। BSc एग्रीकल्चर में वैकेंसी थोड़ी ज़्यादा निकलती है, हॉर्टिकल्चर में वैकेंसी थोड़ी सी कम निकलती है, तो BSc एग्रीकल्चर करना आपका बनता है। और ये कॉलेज में आप BSc एग्रीकल्चर कर सकते हैं क्योंकि ये PAT के आधार पर ही हर बार एडमिशन लेते हैं। प्राइवेट कॉलेज से सबसे शानदार कॉलेज माना जाता है ये, कि भैया प्राइवेट कॉलेज ना करके हम सेमी गवर्नमेंट कॉलेज कर सकते हैं। स्कॉलरशिप भी आपको मिलती है, 28 से 30 हज़ार स्कॉलरशिप मिलेगी, हॉस्टल सुविधाएं भी हैं, सारी फैसिलिटीज आपको मिलेगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर एडमिशन ले लीजिए। जिन बच्चों के नंबर कम है या जो 2025 की तैयारी करना चाहते हैं, तो नए बैचेस आज से स्टार्ट किए जा रहे हैं। आप ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं घर बैठे बैठे, बहुत ही कम फीस में, और सर्वाधिक आपको पता है एग्रीकल्चर के फील्ड में सिलेक्शन देने वाला एकमात्र कोचिंग संस्थान साइंस ज़ोन एकेडमी है। तो मिलेंगे फिर ऐसी अपडेट के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली अपडेट BSc एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपको मिलती रहे। धन्यवाद।